नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण वाणी कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक नहीं बल्कि माली बनाकर संभालो, सबका ध्यान रखो, किसी पर भी कोई अधिकार मत बताओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अगर आपको दूसरा मौका देता है तो उसे कभी भी धोखा मत दो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आपकी कमजोरी को समझना है। चलने की कोशिश करो, उठने की कोशिश करो, बहुत सारी दिशाएं हैं, रास्ते पूरे पत्थरों से बिखरे हुए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ बहुत सारी दुआएं भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी समय आ जाए, आपको सफलता जरूर मिलकर रहेगी। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि का जीवन का सबसे सुंदर पौधा दिल में ही उगता है, जमीन पर नहीं। समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो पत्थर का जवाब ईंट से देता है, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वह जो पकी हुई ईंटों से अपना घर बनाता है। जब आप अपनी ऊंचाइयों को सीधी चढ़ाई कर रहे हो तो पीछे छूटने वाले लोगों से अच्छी तरह व्यवहार करें, क्योंकि सभी रास्तों में से वह आपको फिर से मिलेंगे। ईश्वर कहते हैं कि तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ो ना, मैं ही तुम्हारा कुछ बिगड़ता दूं। जीवन में खुश रहना चाहते हो तो एक शांत सरोवर से मुलाकात आपका महत्वपूर्ण पौधे भी सूख जाते हैं। अगर रिश्ता बचाना है निरंतर भूल जाने से, जब कुछ नहीं मिलता तो इंसान सब्र नहीं करता, और जब मिलता है तो उसकी कद्र नहीं करता। जीवन में सभी लोग दोस्ती और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सीखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि धोखा और शाबाशी पीछे से आती है। इसलिए आपकी पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए। कुछ लोग आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लगती है। जो लोग साथ रहते हैं लेकिन फिर भी दूर रहते हैं, वे अच्छे होते हैं। मेहनत ही किस्मत बदल सकती है, और मेहनत करके ही जिंदगी को भी बदला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सोचने भर से नहीं, मेरा भक्ति करके नहीं, मेरा मौन करके नहीं, लेकिन मुझ पर विश्वास करने से आपके सारे काम सफल होने लगेंगे और आपको कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि जो भी साथ रहता है वह खुलेआम दो विरोधी कहलाता है, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी इच्छा से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब और कहाँ मिलन होता है वह ऊपर है। खाने वाले कुछ भी बोलते हैं बिना सोच समझे, लेकिन कभी सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बिताती है। यह महत्वपूर्ण है कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, क्योंकि अच्छी तरह से बना हुआ कचरा भी बादाम से अधिक महंगा है। श्री कृष्णा कहते हैं कि जो लोग अपनी सही बटन का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से शिकायत होगी कि आपके पास एक सुंदर जिंदगी थी और आप दुनिया में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन फिर भी दोबारा किसी पर भरोसा करके बेवकूफ मत बन जाओ, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो सड़क पर आने वाले लोग भी पूछते हैं कि मेहनत का परिणाम क्या है, और समस्याएं देरी से सही पर मिलती हैं। जवाब आपके जीवन में वापस आया है, अगर आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं। प्रकृति का नियम यही है, टूटी हुई चीजें जैसे भरोसा, निराशा और सबसे अधिक उम्मीद सबसे अधिक परेशान करती हैं। तुम सिर्फ खुद को नहीं मारना, बाकी सब श्री कृष्ण को देखेंगे। घमंड से भी कुछ संबंध अक्सर खत्म हो जाते हैं। शक और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। तुम्हारी माँ को सबसे अच्छा साधन और सबसे बुरा कोई नहीं बनना चाहिए। तुम्हारे पास जो आज है, कल वह आपके खिलाफ हो सकता है। जो अपनी माँ को नियंत्रित कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकता। हृदय से जो कुछ दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता है, और माउंट से जो कुछ कहा जा सकता है वह शब्दों से। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि चुपचाप सते रहो और सच बोल पड़ो तो आप सबसे अच्छे हो। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोग बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखना सबसे अच्छा है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। सुंदर सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करता है तो उससे दूर हो जाओ। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो हमें माँ बना सके, जो हमारे हर दुख और सुख को जान सके, और क्रोध के समय रुकना सीख अब रिश्तों से, क्योंकि लोग बहुत कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। हम मुसीबत से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है,
जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपके हाथ थम लेते है। खुद से बहस करने से हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन दूसरों से बहस करने से जिंदगी में और भी सवाल पैदा होंगे। खुद को ऐसा बनाना कि जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले वहां सब तुम्हें याद करें, और जहां तुम आने वाले हो वहां सब तुम्हें इंतजार करें। किस्मत और काबिलियत जीवन में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोग बड़े लोगों के साथ खाना पकाने के बजाय छोटे लोगों को पकड़ना पसंद करते हैं, लेकिन अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाते हैं। नफरत सिर्फ एक गलती की देरी है और लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए, क्योंकि यह मुसीबत से भारी थैली की तरह होता है। ब्लड की धार बहुत तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती है, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा और उठे हुए लोग पूरी तरह से हॉकी हो जाएंगे। जब परमात्मा आपसे प्यार करता है तो आप वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा है, और उन लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपकी काबिल नहीं है। 80% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करेंगे और बाकी 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपकी समस्या है। श्री कृष्णा कहते हैं कि कबड्डी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती, इसलिए अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझ सके तो निराश मत होना। यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं, माँ और मुस्कान। मुस्कुराहट कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कुराहट कई समस्याओं से बचाने का तरीका है। बिना मतलब के लोगों को धोखा देने के लिए खुद को इतना सफल बनाना चाहिए कि बिना मतलब के लोगों को धोखा देना चाहिए। ऐसे लोगों की तलाश जरूर करें जो स्पष्ट, साफ और सीधी बातें करते हैं। समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो पत्थर का जवाब ईंट से देता है, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वह जो पकी हुई ईंटों से अपना घर बनाता है। जब आप अपनी ऊंचाइयों को सीधी चढ़ाई कर रहे हो तो पीछे छूटने वाले लोगों से अच्छी तरह व्यवहार करें, क्योंकि सभी रास्तों में से वह आपको फिर से मिलेंगे। ईश्वर कहते हैं कि तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ो ना, मैं ही तुम्हारा कुछ बिगड़ता दूं। जीवन में खुश रहना चाहते हो तो एक शांत सरोवर से मुलाकात आपका। महत्वपूर्ण पौधे भी सूख जाते हैं। अगर रिश्ता बचाना है निरंतर भूल जाने से, जब कुछ नहीं मिलता तो इंसान सब्र नहीं करता, और जब मिलता है तो उसकी कद्र नहीं करता। जीवन में सभी लोग दोस्ती और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सीखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि धोखा और शाबाशी पीछे से आती है। इसलिए आपकी पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए। कुछ लोग आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लगती है। जो लोग साथ रहते हैं लेकिन फिर भी दूर रहते हैं, वे अच्छे होते हैं। मेहनत ही किस्मत बदल सकती है, और मेहनत करके ही जिंदगी को भी बदला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सोचने भर से नहीं, मेरा भक्ति करके नहीं, मेरा मौन करके नहीं, लेकिन मुझ पर विश्वास करने से आपके सारे काम सफल होने लगेंगे और आपको कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि जो भी साथ रहता है वह खुलेआम दो विरोधी कहलाता है, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी इच्छा से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब और कहाँ मिलन होता है वह ऊपर है। खाने वाले कुछ भी बोलते हैं बिना सोच समझे, लेकिन कभी सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बिताती है। यह महत्वपूर्ण है कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, क्योंकि अच्छी तरह से बना हुआ कचरा भी बादाम से अधिक महंगा है। श्री कृष्णा कहते हैं कि जो लोग अपनी सही बटन का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से शिकायत होगी कि आपके पास एक सुंदर जिंदगी थी और आप दुनिया में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन फिर भी दोबारा किसी पर भरोसा करके बेवकूफ मत बन जाओ, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो सड़क पर आने वाले लोग भी पूछते हैं कि मेहनत का परिणाम क्या है, और समस्याएं देरी से सही पर मिलती हैं। जवाब आपके जीवन में वापस आया है अगर आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं। प्रकृति का नियम यही है। टूटी हुई चीजें जैसे भरोसा, निराशा और सबसे अधिक उम्मीद सबसे अधिक परेशान करती हैं। तुम सिर्फ खुद को नहीं मारना, बाकी सब श्री कृष्ण को देखेंगे। घमंड से भी कुछ संबंध अक्सर खत्म हो जाते हैं। शक और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता।
तुम्हारी माँ को सबसे अच्छा साधन और सबसे बुरा कोई नहीं बनना चाहिए। तुम्हारे पास जो आज है, कल वह आपके खिलाफ हो सकता है। जो अपनी माँ को नियंत्रित कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकता। हृदय से जो कुछ दिया जा सकता है, वह हाथों से नहीं दिया जा सकता है। और माउंट से जो कुछ कहा जा सकता है, वह शब्दों से माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि चुपचाप सते रहो और सच बोल पड़ो तो आप सबसे अच्छे हो। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोग बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखना सबसे अच्छा है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। सुंदर सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करता है तो उससे दूर हो जाओ। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो हमें माँ बना सके, जो हमारे हर दुख और सुख को जान सके और क्रोध के समय रुकना सीख अब रिश्तों से, क्योंकि लोग बहुत कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। हम मुसीबत से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपके हाथ थम लेते है। खुद से बहस करने से हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन दूसरों से बहस करने से जिंदगी में और भी सवाल पैदा होंगे। खुद को ऐसा बनाना कि जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले वहां सब तुम्हें याद करें, और जहां तुम आने वाले हो वहां सब तुम्हें इंतजार करें। किस्मत और काबिलियत जीवन में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोग बड़े लोगों के साथ खाना पकाने के बजाय छोटे लोगों को पकड़ना पसंद करते हैं, लेकिन अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाते हैं। नफरत सिर्फ एक गलती की देरी है और लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए, क्योंकि यह मुसीबत से भारी थैली की तरह होता है। ब्लड की धार बहुत तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती है, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा और उठे हुए लोग पूरी तरह से हॉकी हो जाएंगे। जब परमात्मा आपसे प्यार करता है तो आप वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा है, और उन लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपकी काबिल नहीं है। 80% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करेंगे और बाकी 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपकी समस्या है। श्री कृष्णा कहते हैं कि कबड्डी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती, इसलिए अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझ सके तो निराश मत होना। यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं, माँ और मुस्कान। मुस्कुराहट कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कुराहट कई समस्याओं से बचाने का तरीका है। बिना मतलब के लोगों को धोखा देने के लिए खुद को इतना सफल बनाना चाहिए कि बिना मतलब के लोगों को धोखा देना चाहिए। ऐसे लोगों की तलाश जरूर करें जो स्पष्ट, साफ और सीधी बातें करते हैं, भले ही वे टैबी बम की तरह कठोर। जय श्री कृष्णा। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा।